अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात। उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो जी आज हम जा रहे हैं वॉक पे। वैसे तो रोज़ ही जाते हैं, तो सोचा आज की वॉक आप लोगों के साथ शेयर की जाए। यहाँ पे इस वक्त हो रहे हैं तकरीबन रात के 8:45, लेकिन लग नहीं रहा और अभी मगरिब भी नहीं हुई है। और अभी आप देख रहे हैं कि सूरज भी चमक रहा है। चलें आहिस्ता आहिस्ता हम जाते हैं। तो जी आजकल जो है वो हज का महीना जो है वो चल रहा है और जी इनकी भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। जैसे रमज़ान मुबारक की फ़जीलत है, तो इन 10 रातों की भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत जो है वो बयान की गई है। इस हवाले से थोड़ी बहुत अहादीस शेयर करेंगे, क्योंकि अब आप वॉक पे साथ जा रहे हैं तो क्यों ना थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है और अच्छी बातें जो हैं वो आप लोगों से शेयर की जाएं, और ताकि आप लोगों की नॉलेज में इजाफ़ा और हमारी भी नॉलेज में इजाफ़ा हो। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर के कंटेनर्स, ये यहाँ पे जो है गार्बेज सिस्टम का सारा है। ग्लास की सॉर्टिंग हो रही है। इसमें ग्रीन, ब्राउन और वाइट ग्लास के कंटेनर होते हैं, वो डाले जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे बड़ा बेहतरीन सिस्टम है। ज़ाहिरी बात है कि यूरोप के अंदर जो है वो आपका गार्बेज को सॉर्टिंग का जो सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन है। अच्छा जी, तो बात हो रही थी ज़िलहज के महीने के हवाले से। तो हदीस में एक शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दिनों में से किसी दिन में भी बंदे का इबादत करना अल्लाह ताला को इतना महबूब नहीं जितना कि अशरा ज़िलहज में महबूब है। अशरा के हर दिन का रोज़ा साल भर के रोज़ों के बराबर है और इसकी हर रात का क़याम शब कदर के क़याम के बराबर है। ये हदीस जामिल तिरमिज़ी 158 है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें कितनी ज़्यादा हमें मौके दिए हैं कि हम अपने गुनाहों को जो है वो कम कर सकें और उसके अंदर अल्लाह ताला का जो हक़ है वो हम अदा कर सकें, जो कि हम नहीं कर सकते। तो हमें इसलिए थोड़ी थोड़ी जो है वो इबादत जो है ना कर लेनी चाहिए। और ये मेरी छोटी बेटी है फिरदौस, जो कि रोज़ हमारे साथ वॉक पे जाती है। इसको भी आप अपनी बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, दूसरी हदीस जो है वो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ और वो ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि कौन सा अमल अफजल है। इरशाद फरमाया, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखना। अर्ज़ किया गया, इसके बाद कौन सा? फरमाया, अल्लाह की राह में जहाद करना। अर्ज़ की गई, फिर इसके बाद कौन सा अमल अफजल है? फरमाया, हज मकबूल। अब हम देखते हैं जैसे कोरोना आजकल जिस तरह आया हुआ है, 2 साल तकरीबन होने को आए हैं और हम लोग जो हैं वो हमारी आना जाना ट्रैवलिंग, ख़ास तौर पे सऊदी अरब ने बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि बाहर के लोग नहीं आ सकते। और ये हमारे लिए बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो लोग हर जो है उम्रे पर जाते थे हर साल तकरीबन, या 2-3 सालों में एक दफ़ा, या बहुत लोगों के जिन्होंने प्लान किए हुए थे कि हम जाएंगे और वो सारे जो हैं वो नहीं जा सके। इसी तरह हज के प्लान जो है वो लोग कई सालों से करते हैं और अभी तक उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो नहीं खोली। सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने ओपन किया हुआ है कि सिर्फ जो उनके लोकल लोग हैं सिर्फ वही लोग हज कर सकते हैं, और बाहर से उन्होंने अभी तक जो है वो नहीं किया। हम अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि ये जल्दी से कोरोना का ये मसला है ये ख़त्म हो, ताकि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग भी हज के लिए जा सकें और हज की पूरी इबादत जो है वो समेट सकें। ये एक प्यारी सी बिल्ली है और
बेचारी जो है वो अपने मेरे ख्याल में घर के बाहर बैठ के जो है वो आराम फरमा रही थी। और आहिस्ता आहिस्ता अब देख रहे हैं कि किस कदर खामोशी है। और शाम का वक्त है, और शाम का वक्त वैसे ही मगरिब से पहले का बड़ा सुकून वाला होता है। अच्छा, एक और मैं आपसे हदीस शेयर करने लगी हूँ। ये हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक अशरा ज़िलहज से ज़्यादा अज़मत वाला कोई दिन नहीं, और ना ही इन दिनों के अमल में से और किसी दिन का अमल ज़्यादा महबूब है। लिहाजा तुम इन दिनों में तस्बीह व तहलील और तकबीर व तमहीद कसरत से किया करो। तस्बीह से मुराद यहाँ जो है वो मुराद है सुभान अल्लाह कहना। तहलील से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। तकबीर से मुराद अल्लाहु अकबर कहना। और तमहीद से अल्हम्दुलिल्लाह कहना जो है वो मुराद है। ये बहुत मुबारक कलमात हैं और इन हदीस में इनके बड़े फ़ज़ाइल आए हैं। और ज़ाहिर बात है, बैठे बैठे आप अगर फ्री बैठे हुए हैं या आप जो है कोई काम नहीं कर रहे, अगर आपकी ज़ुबान से आप अल्लाह ताला के जो हैं वो नाम लेते रहते हैं, तो इसी तरह आपका जो है वो नेक कामों का पलड़ा जो है वो भारी होता जाएगा। अगर आप ये अल्फाज जो है वो कंटिन्यूसली अपने दिल में दोहराते रहेंगे। और ऐसे लफ्ज़ अल्लाह ताला के नाम हो गए, या ये सारी जो छोटी छोटी आयात हैं, ये छोटे छोटे जो अस्कार हैं, ये करने से आपके जो है आपका जो जहन है वो भी इधर उधर जो है वो नहीं भटकता, और आप एक अच्छे कामों के अंदर जो है वो आपका जो है वो माइंड जो है वो लगा रहता है। और फ़जूल किस्म के जो ख़यालात हैं वो भी नहीं आते, क्योंकि आप अपने माइंड को आपने बिज़ी रखा होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, और ये शेयर मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ कि आजकल हम लोग वो जो हैं वो बिल्कुल इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। जैसा हमारा मीडिया है, जैसा वो ड्रामे वो बिल्कुल इस्लाम से दूर हैं। पाकिस्तानी ड्रामे ख़ास तौर से जिस तरह के हो गए हैं कि मुझे तो अरसा दराज हो गया कि वो ऐसे ड्रामे हो गए कि आप फैमिली के साथ बैठ के भी आप नहीं देख सकते। तो उनके अंदर कोई इस किस्म का नहीं है कि किसी चीज़ से आप सबक हासिल करो। मुझे याद है कि बहुत मकबूल होते थे हमारे पाकिस्तानी ड्रामे और बड़े फेमस थे, लेकिन अब वही उन्होंने इंडिया की कॉपी करके और फ़जूल किस्म की, ना उनकी कोई स्टोरी है और जिनका ना सर है ना पैर है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और अगर कोई सबक आमोज़ कोई आपका कोई टॉपिक है, कोई सबक आमोज़ कोई ड्रामा है जिससे आप कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो वो चीज़, वो फ़िल्म भी आप देख सकते हैं, वो आप ड्रामा भी देखें। लेकिन अगर उसमें कोई आपको कोई उसका हासिल नहीं है, कोई उसमें आप कुछ लर्न नहीं कर रहे ना, कोई सबक नहीं सीख रहे, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, बजाय कि आपके माइंड में भाई कि हमने बस इंटरटेनमेंट के लिए आप कोई भी चीज़ जो है वो उसको आप ला के जो है वो आप जो है वो उसका ड्रामा बना दें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका मेरे ख़्याल में बड़ा ख़्याल रखना चाहिए। हदीस आपसे शेयर कर रही हूँ हज के रोज़ों के हवाले से। अगर आप 10 दिन के रोज़े रख सकते हैं तो ये बेहतरीन है, अगर आप 10 के 10 रोज़े रखें। लेकिन अगर आप नहीं रख सकते तो कम से कम 9वीं और 10वीं हज का जो है वो रोज़ा ज़रूर रखें। एक हदीस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम अरफ़ा यानी कि 9 ज़िलहज के रोज़े के मुतल्लिक़ पूछा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि यौम अरफ़ा का रोज़ा गुज़श्ता और आइंदा साल के गुनाहों का कफ़ारा है। तो ये देखें कितनी बड़ी बात है कि आपसे कोई भी अगर साल के बीच में कोई भी छोटे मोटे और हम सोचते हैं कि हम गुनाह नहीं करते, छोटे छोटे गुनाह हमसे हो जाते हैं। जैसे हम किसी की ग़ीबत कर देते हैं, या किसी का दिल आज़ारी कर देते हैं, या किसी को कोई दिल आज़ारी वाले बोल देते हैं। तो ज़ाहिर बात है ये गुनाह हैं, छोटे गुनाह हैं लेकिन गुनाह तो हैं। तो ये कितनी एक है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर हमसे भूल चूक हुई है तो अगर हम रोज़े ये रख लेंगे तो हमारा
कफ़ारा जो है वो अदा हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे के हम ये रोज़ा जो है वो रख सकें। और एक और जगह मैं ये पढ़ रही थी कि लोगों ने पूछा हुआ था कि ज़ाहिर बात है डेट्स, चाँद की डेट्स के हवाले से कि जो चाँद की डेट्स हैं, ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान में एक दिन बाद की चल रही होती हैं और बाकी दुनिया में जैसे सऊदी अरब में या यूरोप में वो सऊदी अरब के साथ एक दिन जो है एक दिन का फ़र्क आ रहा होता है। तो अब पूछा गया कि यौम अरफा, अब देखें हज कहाँ हो रहा है, सऊदी अरब में, ठीक है, और वहाँ पे ही यौम अरफा के तो हमें सऊदी अरब के साथ जो है वो मिला के रखना चाहिए, यानी कि हमें 3 रोज़े रख लेने चाहिए। बेहतर ये है कि हम 3 रोज़े रख लें, जहाँ पे एक्चुअल हो रहा है हज सऊदी अरब में हम उसके हिसाब से भी रखें, और अपने मुल्क की अगर 9 तारीख़ आ रही है तो उसके हिसाब से रखें, क्योंकि हज जो है वो सऊदी अरब में हो रहा है तो हमें उस हिसाब से भी देखना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। ज़ाहिर बात है कि अल्लाह ताला जो हैं उनको ज़्यादा इसके बारे में इल्म है, लेकिन मैं मुख्तलिफ़ उलमा कराम के बारे सुन रही थी कि बेहतर यही है कि हम सऊदी अरब के साथ ही यौम अरफा का रोज़ा जो है वो मिला के रख लें और 2 के बजाय 3 रोज़े रख लें, तो ये हमारे हक़ में जो है वो बेहतर है। बाकी अल्लाह ताला नोज़ बेस्ट, अच्छी बात जो है उसको शेयर करना चाहिए। चलें ख़वातीन हज़रात, अब हमें इजाज़त दें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।